सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो देख सकते हैं आप, आज भी अच्छी खासी गिरावट है मार्केट में। निफ्टी 1.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है और बैंक निफ्टी भी 1% से ज़्यादा गिरा हुआ है। कल सिर्फ बैंक निफ्टी गिरी थी और निफ्टी बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुई थी, कोई गिरावट भी नहीं हुई और कोई पॉजिटिव भी नहीं हुआ था। तो कल तो पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं म्यूचुअल फंड में, ये देख सकते हैं आप। 2,000 रुपये का लगभग पॉजिटिव रिटर्न मिला है वन डे में। 4,000 तक गया था और 2,000 बढ़ गए तो 6,000 अब टोटल रिटर्न हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं टोटल रिटर्न्स क्वांट के अभी सबसे कम चल रहे हैं, क्योंकि ये तो माइनस में चला गया था, अब फिर से प्लस में आ गया है। निप्पॉन के सबसे ज़्यादा हैं, मोतीलाल और फिर पराग पारिक। वन डे चेंजेस आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न क्वांट ने ही दिया है। देखिए क्वांट का ऐसा ही है कि जब मार्केट गिरता है तो ये सबसे ज़्यादा गिरता है, और जब मार्केट थोड़ा भी रिकवर करता है तो सबसे ज़्यादा रिटर्न भी क्वांट ही बना के देता है। तो वन डे रिटर्न आप अभी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वांट के ही हैं। और अब आज मार्केट फिर से गिरा है अच्छा खासा, आज की गिरावट काफ़ी है। तो कल अपन को फिर से नेगेटिव रिटर्न ही देखने मिलेंगे अच्छे खासे। मुझे लगता है कल 3,000 तक पहुंच जाएंगे। टोटल रिटर्न जो अभी 6,000 दिख रहे हैं, कल वो आपको 2,500-3,000 देखने को मिल सकते हैं। खैर वो तो कल की वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये गिरावटों से आपको डरना नहीं है। ये गिरावट तो आपकी दोस्त हैं, इनसे आपको डरना नहीं है। इनका तो आपको वेट करना है कि गिरावट आए और मैं इन्वेस्ट करूं। गिरावट के टाइम पे ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जब मार्केट हाई पे होता है तब इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, जब मार्केट गिरता है ना तभी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब आप पूछेंगे कि गिरे हुए मार्केट से क्या बेनिफिट होता है, तो देखिए जब मार्केट गिरता है ना तो म्यूचुअल फंड, कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो, उसकी जो एनएवी होती है, ये देखिए जो आपको एनएवी दिख रही है, ये एनएवी जो है ना ये कम हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल आज अच्छा खासा मार्केट गिरा है तो ये 262.8 की जो एनएवी है ये गिर के हो सकता है 4-5 पॉइंट गिर जाए, और 262.8 से हो सकता है 256 हो जाए, या मतलब कुछ कितनी भी घटेगी ज़रूर, क्योंकि आज मार्केट अच्छा खासा गिरा है। तो जितनी एनएवी घटती है ना उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जितनी एनएवी घटेगी उतनी ज़्यादा आपको यूनिट्स मिलती हैं। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये देखिए जितनी एनएवी गिरेगी उतनी ज़्यादा आपको यूनिट्स मिलेंगी। समझ रहे हैं आप? मैं देखो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये क्वांट का म्यूचुअल फंड है, इसका जो टॉप गया था ना, अगर देखें आप, टॉप इसका गया था, जो पीक इसका अभी तक गया है वो गया है इसका 271 का। ये देखिए लगभग 271 का इसका पीक गया है ना एनएवी का। अभी जो करंट एनएवी चल रही है वो 262 की चल रही है, और आज भी अच्छी खासी गिरावट है। तो अब जो कल एनएवी देखने को मिलेगी ना ये इससे गिरी हुई है। देखिए ये एनएवी 8 मई की है, आज 9 मई है। इसकी जो एनएवी दिखती है वो एक दिन बाद दिखती है, तो आज की एनएवी कल दिखेगी। तो कल आपको जो एनएवी दिखेगी वो इससे कम ही दिखेगी, क्योंकि आज अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो हो सकता है 255, 6, 7 कुछ भी 250, मतलब 50 की लाइन में ही एनएवी आपको देखने मिलेगी, क्योंकि गिरावट आज अच्छी हुई है। अब आप पूछेंगे इससे अंतर क्या आ जाता है, तो भाई अंतर बहुत बड़ा आता है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, मान लीजिए 50,000 आपको इन्वेस्ट करने हैं। अब यही अगर आपने क्वांट की जो हाईएस्ट एनएवी गई थी 271 थी वो, है ना, 271 की एनएवी पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको कितनी यूनिट्स मिल रही हैं? 184 यूनिट्स में आपको मिल रही हैं, ठीक है। वहीं अगर यही 50,000 रुपये अगर आप आज की एनएवी पे इन्वेस्ट करते हैं, 9 मई की एनएवी जो है, जो कि मान लेते हैं 256 की रहेगी, है ना, मान लेते हैं, ज़ूम कर लेते हैं, इसी के आसपास रहेगी, ये बात पक्की है। तो आपको कितनी यूनिट्स देखने मिलेंगी वो देखिए आप, 195, मतलब 11 यूनिट्स का आपको अंतर देखने मिल रहा है, डिफरेंस 11 यूनिट्स आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है जब आप गिरे हुए मार्केट पे पैसे लगाते हैं। गिरे हुए मार्केट से कभी डरना नहीं है, मार्केट हमेशा गिरता रहेगा और उठता रहेगा।
लेकिन जितना गिरेगा उससे ज़्यादा उठेगा, ये फिर गिरेगा फिर और ज़्यादा उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा, और हमेशा गिर के एक अपना लाइफ टाइम हाई बनाता रहेगा। तो कभी भी मार्केट गिरने से डरना बिल्कुल नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्ट करने की। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 11 यूनिट्स आपको ज़्यादा मिल रही थी, और देखिए आप म्यूचुअल फंड में आए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही आए हैं। अब आप सोचिए, अगर आप हर मार्केट, अब देखिए 10-15 साल तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और 10-15 साल तक आप हर गिरे हुए मार्केट पे इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो सोचिए आप 10-15 साल में कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा यूनिट्स आप इकट्ठी कर सकते हैं केवल मार्केट गिरे, जब मार्केट डाउन जाए उस पे इन्वेस्ट करके, है ना। लॉन्ग टर्म में यकीन मानिए बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है अगर आप गिरे हुए मार्केट पे इन्वेस्ट करते जाते हैं लंबे समय तक। तो बहुत बड़ा आपको डिफरेंस देखने मिल सकता है आपकी रिटर्न्स में, क्योंकि जितनी ज़्यादा यूनिट्स रहेंगी उतने ही ज़्यादा जब मार्केट ऊपर जाएगा उतने ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये फ़ायदा होता है कि मार्केट गिरने से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, मार्केट चाहे कितना गिर जाए, लेकिन जितना गिरेगा ना उसके बाद उसका एक लाइफ टाइम हाई बनना निश्चित है, 100% तय है ना। तो अगर ये इतना गिरा है, अगर इससे 10 गुना भी गिर जाए ना, तो भाई और इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि जितना मार्केट गिरेगा उतनी एनएवी सस्ती होगी, जितनी एनएवी सस्ती होगी उतने ज़्यादा आपको यूनिट्स मिलेंगे, जितने यूनिट्स मिलेंगे उतना ज़्यादा आपको आगे जाके प्रॉफिट और रिटर्न मिलेंगे, ये बात पक्की रहती है। तो मार्केट गिरने से डरना नहीं है, मार्केट गिरने को अपॉर्चुनिटी समझना है, और मार्केट गिरे और पैसे लगाओ। देखो आज अच्छा खासा मार्केट गिरा है, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट आज भी कर दिया, ये देखिए लगभग 30,000 रुपये मैंने आज भी लगा दिए हैं, क्योंकि आज अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आज मार्केट बढ़िया गिरा है। हो सकता है अगर कल से रिकवरी दे दी अगर मार्केट, तो एनएवी महंगी हो जाएगी, फिर आपको कम यूनिट्स मिलेंगी, है ना। तो अगर और मार्केट गिरेगा ना, मैं और इन्वेस्टमेंट करूँगा। मार्केट गिरने से कभी नहीं डरना, म्यूचुअल फंड में कभी लॉस नहीं होता जब तक आप खुद हाथों से लॉस ना करें, है ना। तो यही आपको बताना है कि कभी भी मार्केट गिरने से ना डरें, और अच्छा प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। गिरावटों पे आप अच्छे पैसे लगाते जाइए और मंथली एसआईपी करते रहिए। जब बड़ी बड़ी गिरावटें आए, फॉर एग्जांपल कोरोना में बहुत बड़ी गिरावटें आई थी, अगर जिसने कोरोना के टाइम पे पैसे लगाए थे ना, उसके पैसे मानिए ट्रिपल हो चुके हैं। जिसने 10 लाख लगाए थे उसके 30 लाख हो चुके हैं, क्योंकि कोविड में जब मार्केट इतना ज़्यादा गिर चुका था, लेकिन उसके बाद से जब उसने रिकवरी ली तो इतनी ज़्यादा रिकवरी ली है कि सीधे पैसे ट्रिपल हो चुके हैं लोगों के, है ना। तो इन्वेस्टमेंट करते जाइए, मार्केट का गिरना उठना चलता रहेगा, लेकिन एट द एंड आपको लॉन्ग टर्म तक टिके रहना है, प्रॉफिट आपका अच्छा खासा बनेगा। ये आप XIR देख सकते हैं मेरा, ये टोटल रिटर्न्स, वन डे रिटर्न्स, ये सब देख सकते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। वैसे 6 मंथ्स दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मेनली मुझे 3 महीने ही हुए हैं। दिसंबर से मैंने शुरू किया था, बट दिसंबर और जैन में मैंने कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं किया, फेब में भी कुछ खास नहीं किया, तो ये 3 महीने तो मैं नहीं गिन रहा हूँ। मेनली जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो मैंने किया है मार्च, अप्रैल और अभी मई में अभी 10 दिन ही हुए हैं, लेकिन मैंने मई में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो मेन इन्वेस्टमेंट मेरा यही 3 महीने में हुआ है। दिसंबर, जनवरी, फेब में मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, तो उसको मैं नहीं गिन रहा हूँ। बिल्कुल मामूली सा इन्वेस्टमेंट था मेरा इन 3 महीने में। मेन जो मेरा इन्वेस्टमेंट आया है वो पिछले 3 महीने में ही आया है। तो अभी मुझे मेनली 3 महीने ही हुए इन्वेस्टमेंट करते हुए। ये आप इक्विटी देख सकते हैं किसमें कितना एलोकेशन है, पूरा मेरे इक्विटी में ही है एलोकेशन, डेट हाइब्रिड में बिल्कुल एलोकेशन नहीं है। लॉन्ग टर्म तक मुझे होल्ड करना है, इसलिए स्मॉल कैप और मिड कैप में ही मेरा ज़्यादातर एलोकेशन रहेगा। लार्ज कैप में मैं ज़्यादा एलोकेशन नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं देखिए 20-25 साल तक इन्वेस्ट करने वाला हूँ, और 20-25 साल में स्मॉल कैप और मिड कैप ही सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देती हैं, है ना। तो आप अगर इतना लंबा टाइम हॉरिजॉन आपके पास है तो आप आंखें बंद करके स्मॉल कैप और मिड कैप्स के तरफ जा सकती हैं। बस ये है कि गिरावटों से आपको डरना नहीं है ना। कितनी गिरावटें आ जाएँ, आपको इन्वेस्ट करते जाना है। आप खुद 25 साल बाद, 20 साल, 15 साल बाद देखेंगे कि आप कितनी बड़ी
अमाउंट आप बना चुके होंगे, लिटरली अमाउंट बहुत बड़ी होगी, है ना। तो ये शुरू के 1 आध साल में आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, तो उनसे नहीं डरना है। ये आप मार्केट कैप देखिए, ये सारी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब है ना। आप देख लीजिए, और मार्केट से गिरने से आपको डरना नहीं है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मार्केट गिरने से डरना नहीं है, लॉस नहीं करना, है ना। अच्छा प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो अब चलते हैं कुछ कमेंट्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन लरीका लड्डा भाई पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं सर मेक अ वीडियो ऑन SWP। SWP पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, 1-2 दिन का वेट करिए, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा कि SWP क्या होता है। SWP मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सारी डिटेल्स मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा इससे क्या हो सकता है ना। ये फ्यूचर में आपको काफ़ी काम आती है, आप बैठे बैठे पैसे कंज्यूम कर सकते हैं और पैसे बढ़ते भी रहते हैं, बढ़िया चीज़ है ये। इस पे एक वीडियो मैं लाऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है। इसके बाद म्यूचुअल फंड 11 पूछ रहे हैं कि 12K से 4K हो गया, नो प्रॉब्लम, विल कमिंग गुड मनी। तो बिल्कुल मेरा जो पीक प्रॉफिट गया था वो 12,000 तक गया था, उसके बाद फिर 4,000 हुआ, फिर 6,000 है आज, और अब फिर से और माइनस में जाएगा क्योंकि आज भी मार्केट अच्छा खासा गिर चुका है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में देखिए मुझे पता है मेरे अगले 10 साल से कम समय में 1 करोड़ से ऊपर बन जाएंगे, और मैं तो और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहूँगा, 20-25 साल तो मैं आराम से रहने वाला हूँ। तो मुझे पता है कि 10 साल के अंदर तो मेरे शुरू के 1 करोड़ बन जाएंगे, उसके बाद कंपाउंडिंग जब शुरू होगी ना, तो 20-25 साल में इतनी बड़ी अमाउंट बन सकती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो बस कीप इन्वेस्टिंग करते रहिए और आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। फिर सौरभ द स्पेशल वन पूछ रहे हैं कितने दिन हुए। तो भाई मेनली मुझे अभी इन्वेस्टमेंट करते हुए 3 महीने ही हुए हैं। तो ये थे आज के कमेंट्स, और भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।